है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। ओके, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं लगातार नंबर्स जो अपीयर होते हैं ना, लगातार, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से जो लगातार वाले नंबर्स होते हैं ना, उनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो आप देख ही रहे होगे कि अगर मैं लगातार की बात करूँ, मैं कह रही हूँ 2 के बाद क्या आता है 3, है ना, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। आपको समझ आ रहा होगा कि 2 में मैंने 1 ऐड किया तब मेरे पास 3 आया, है ना, मैंने 3 में 1 ऐड किया तब मेरे पास क्या आया 4 आया, ऐसे ही मैंने 4 में 1 ऐड किया तो मेरे पास क्या आया 5 आया, है ना। तो मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैसे होते हैं, जिसमें हम 1 1 ऐड करते जाए तो हमारे पास लगातार नंबर्स आते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से बोला गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनको हम जब ऐड करते हैं तो 51 आता है उसका, तो हम 51 इक्वल आता है, मतलब कि इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर 51 के इक्वल आता है। ठीक है, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स कौन से है? ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर, सबसे पहला इंटीजर तो हम x मान लेते हैं। तो हमें पता ही नहीं है ना कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सी सीरीज है, क्या है, कुछ नहीं पता, तो हमें x मानना पड़ेगा उस नंबर को। एंड सेकेंड इंटीजर को हम क्या मानेंगे x+1। अभी मैंने समझाया कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं x+1 ऑब्वियसली। ऐसे ही अगर थर्ड इंटीजर की बात करूँ मैं, थर्ड इंटीजर क्या होगा x+2। कैसे? यही तो होगा ना, x+1+1, है ना, जो भी वाला नंबर होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये x+2 ही तो हो गया। इस तरह से हमारे पास जो थर्ड इंटीजर होगा वो किसके इक्वल होगा, x+2 के इक्वल। इस तरह से और क्या बोला मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 51 के इक्वल है, तो हम इन तीनों को सम कर देते हैं, x+1 प्लस x+2। इस तरह से इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 51 के इक्वल है। सॉल्व करते हैं, ये x है, ये x है, ये x है, तो मतलब कि 3x हमारे पास, तो 3x और ये 1 2, मतलब कि 2 + 1 दैट इज 3। तो आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 51 माइनस ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो आपके पास आ जाएगा 48 के इक्वल। और 51 माइनस 3 इज इक्वल टू 48। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में था 3, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 एंड 3 6 18, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई, तो मैं x की वैल्यू के साथ में लिख सकती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया, फर्स्ट इंटीजर किसके इक्वल आ गया मेरे पास 16 के इक्वल। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ सेकेंड इंटीजर, सेकेंड इंटीजर किसके इक्वल आ गया 16 + 1 किसके इक्वल आ गया 17 के इक्वल ऑब्वियसली। एंड थर्ड इंटीजर 17 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 18 के इक्वल। तो आपको दिख ही रहा होगा कि 16 17 18 ये सभी नंबर्स जो है वो कंटिन्यूस आ रहे हैं, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि सारे लगातार आने वाले हैं, तो इसका मतलब कि ये वाला क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।